जय श्री राम दोस्तों। सब सुख लहे तुम्हारी सरना, तुम रक्षक काहू को डरना। राम से बड़ा राम का नाम। एक प्रसंग आता है जहाँ पर राम दरबार लगी रहती है और वहाँ पर सब बड़े से बड़े ज्ञानी महाज्ञानी लोग रहते हैं। और वहाँ पर एक चर्चा होती है कि राम जी बड़े हैं या उनका नाम बड़ा है। तब नारद जी कहते हैं कि राम से बड़ा राम का नाम। और इसी चर्चा को लेकर बहुत वाद विवाद होने लगता है। और फिर सब लोग नारद जी से कहने लगते हैं कि आप इसको प्रमाण इसका देकर दिखाइए कि कैसे हम मान लें कि राम से बड़ा राम का नाम है। तब नारद जी को और कुछ नहीं सूझा और वो सीधे चले गए हनुमान जी के पास। और हनुमान जी से उन्होंने प्रार्थना की कि मैं बहुत बड़े दुविधा में फंस गया हूँ और मुझे अभी प्रमाण देना है कि राम से बड़ा राम का नाम है। और इसका प्रमाण देने के लिए मुझे तुमसे बड़ा कोई उनका भक्त नहीं है जो ये बता सके कि प्रभु श्री राम से बड़ा उनका नाम है। तब हनुमान जी ने कहा कि मुझे प्रमाण देने की कोई ज़रूरत नहीं है और मैं क्यों किसी को प्रमाण दूं। तब नारद जी ने उनसे प्रार्थना की कि ये मेरे मान का ये विषय है और मुझे प्रमाण देना है, तो तुम मेरे लिए कार्य करना। कल जब वापस से राम दरबार लगेगा उस टाइम में तुम आकर सबको प्रणाम करना, लेकिन जो तुम्हारे प्रभु तुम्हारे इष्ट के जो गुरु हैं विश्वामित्र जी, उनको प्रणाम मत करना। तो हनुमान जी ने पूछा कि क्यों क्यों ना करूं मैं, और मैं ऐसे कैसे कर सकता हूँ, जो मेरे प्रभु के गुरु हैं उनको तो मैं प्रणाम करूँगा। तब नारद जी ने बोला कि नहीं, वो तो बड़े हैं और तुम भी जानते हो कि राम जी को भी प्रणाम तुमने कर दिया तो उनके गुरु को प्रणाम ऐसे ही कर दिया तुमने, तो तुम कल मत करना और वो बुरा नहीं मानेंगे। तो हनुमान जी ने कहा कि ठीक है। और हनुमान जी ने वैसा ही किया, उन्होंने प्रणाम नहीं किया और विश्वामित्र जी में ध्यान नहीं दिया। फिर थोड़ी टाइम बाद नारद जी विश्वामित्र जी के पास जाते हैं और उनको कहते हैं कि हनुमान जी ने आपको प्रणाम नहीं किया, जबकि आप उनके इष्ट उनके प्रभु श्री राम के भी गुरु हैं, तो आपकी जगह तो और ऊंची है और आपको उन्होंने प्रणाम करना चाहिए। तो बहुत कुछ बोल के उनको उन्होंने गुस्सा दिला दिया और वो क्रोधित होकर प्रभु श्री राम जी से उन्होंने कहा कि तुम हनुमान जी को दंडित करो, क्योंकि उन्होंने तुम्हारे गुरु का अपमान किया है, उन्होंने उनको प्रणाम नहीं किया है। अब प्रभु श्री राम जी बहुत दुविधा में आ गए, क्योंकि सुंदरकांड के एक प्रसंग में कहा गया है कि उन तुमको मैं सब कुछ मेरा अगर दे भी दूँ, सर्वस्व दे दूँ मैं, तो भी मैं तुमसे ऋणी नहीं हो सकता, मतलब तुम्हारे कर्ज से मैं मुक्ति नहीं पा सकता, और फिर मैं उनको कैसे अब दंडित करूँ। फिर भी राम जी ने बहुत विचार किया और फिर कहा कि ठीक है, मैं संध्या काल तक उनको वाण से दंडित करूँगा, वाण चलाकर। अब हनुमान जी भी ये हो गए कि मेरे प्रभु मुझे दंडित करेंगे। फिर नारद जी हनुमान जी के पास जाते हैं और हनुमान जी फिर उनसे कहते हैं कि आपने तो मुझे बहुत दुविधा में फंसा दिया, अब मेरे प्रभु मुझे दंडित करेंगे, ये उनको भी मतलब सहने जैसा कार्य नहीं है। अब मैं क्या करूं, कैसे मैं उनको इस दुविधा से निकालूं। तब नारद जी ने हनुमान जी से श्री राम नाम का जाप करने के लिए कहा और वहीं पर नदी के किनारे हनुमान जी बैठ गए और उन्होंने राम नाम का जाप करना शुरू कर दिया। श्री राम जय जय राम। जब ये करना शुरू कर दिया उन्होंने, और राम जी ने संध्या काल जब बाण चलाना शुरू कर दिया, तो जितने भी बाण थे वो हनुमान जी को फेरे मारकर गोल गोल घूमकर वापस से आने लगे। और
फिर राम जी भी ये हो गया अचंभित कि ये क्या हो गया। और फिर नारद जी ने आकर सबको बोला कि राम से बड़ा राम का नाम, और हनुमान जी राम नाम का जाप कर रहे हैं, इसलिए उनको कोई भी बाण भेद नहीं सकता। श्री राम जय जय राम, इसका अर्थ जो है कि हे राम, हे प्रभु श्री राम, मैं आपको प्रणाम करता हूँ, मैं आपके शरण में हूँ, आप मेरा कल्याण करिए, आप मेरी रक्षा करिए, मैं पूरी तरह से आपको समर्पित हूँ। आप शुक्ल पक्ष के मंगलवार से ये जो उपाय है उसको शुरू कर सकते हैं। आप यकीन नहीं मानेंगे, आपको इतना जल्दी इसका जो रिज़ल्ट है वो आपको मिलेगा। बहुत लोग इस दुविधा में रहते हैं कि हमने काफ़ी टाइम से पूजा हनुमान जी की कर ली, हमने संकल्प भी बहुत सारे ले लिए, फिर भी हमको कोई भी रिज़ल्ट नहीं मिल रहा है। आप धैर्य रखिए। आप जब तक पूरी तरह से सरेंडर नहीं कर देंगे खुद को, जब तक आप उससे जोड़ेंगे नहीं, तब तक आपकी जो मनोकामना है, जो आपकी इच्छा है, वो आपको पूरी होती नहीं आपको दिखेगी। आप जब किसी मनोकामना को लेकर उनसे आप प्रार्थना करते हैं, ऐसा भी होता है कि क्या पता जो आप मांग रहे हैं आप उसको संभालने की अभी आप में क्षमता ना हो, और जो आपके लिए सही है वो आपके लिए वही आपको देते हैं। आप बस धैर्य रखकर आपकी जो पूजा है, जो आप विधि कर रहे हैं संकल्प लेकर, उसको करिए। एक बार में अगर आपका जो संकल्प है उससे आपको उसका रिज़ल्ट नहीं मिलता है तो आप बिल्कुल भी निराश मत होइए। आप वापस से उसका दोबारा से संकल्प लेकर करते रहिए, आपको ज़रूर से रिज़ल्ट मिलेगा। मैं अगर मेरी बात करूं, मैंने पहले भी वीडियो में मेरा अनुभव आपके साथ शेयर किया है। कोरोना के टाइम पे मैंने बहुत प्रयत्न किया कि जैसे हर किसी की इच्छा होती है, मेरी भी इच्छा थी कि मुझे मेरा खुद का घर लेना है। हमने बहुत प्रयत्न किए और एक फ़्लैट हमने बुक भी कर दिया, उसका जो टोकन अमाउंट था वो भी हमने दे दिया। लेकिन जैसे कोरोना का सिचुएशन था, लॉकडाउन लगने वाला था, लॉकडाउन लग गया और हमारा जो टोकन अमाउंट था वो भी फंस के रह गया। मेरे हस्बैंड की जॉब चली गई, मेरी भी जॉब थी वो भी मैंने किसी कारण के वश छोड़ दिया, और जो पैसा हमारा फंसा था वो भी मिलने का चांस नहीं था। लेकिन उतना तब मेरा जुड़ाव हनुमान जी से नहीं था। मैं फिर भी मंगलवार शनिवार हनुमान चालीसा का पाठ करती थी, शनिवार के दिन हम मंदिर जाते थे, इतना ही था। तब संकल्प के बारे में मुझे कुछ भी पता नहीं था। लेकिन जैसे मैंने और भी वीडियो में आपको बताया है कि जब आप राम नाम लेना, हनुमान जी का नाम लेना शुरू करते हैं तभी से वो आपके साथ होते हैं, और ये तब मुझे बिल्कुल भी पता नहीं था, लेकिन वो मेरे साथ तब भी थे। जिसने हमारा जो अमाउंट लिया था वो लॉकडाउन के बाद सब कुछ बंद करके अपने गांव को चला गया था, और हमारा जो कांटेक्ट था वो बिल्कुल भी बंद हो गया था। फिर पता नहीं क्या उसके मन में अचानक से आया, ये सब कुछ प्रभु की लीला थी, कि उन्होंने सामने से कॉल हमको किया और बोला कि आपका जो अमाउंट है वो मैं आपको रिफ़ंड कर रहा हूँ, क्योंकि अब लॉकडाउन कब खुलेगा हमको भी पता नहीं है। फिर हम लोग इतने खुश हो गए क्योंकि उस टाइम में पैसे की बहुत ज़रूरत थी, जॉब नहीं था, घर चलाने को भी पैसे नहीं थे। लेकिन हमारा जो एक सपना था कि घर लेना है वो तो कहीं एक रुक के रह गया था। वापस से हम निराश हो चुके थे, लेकिन करते क्या, क्योंकि जॉब नहीं थी। हमारा वापस से लाइफस्टाइल चलता रहा, वापस से सब कुछ जब नॉर्मल हुआ, हमारी दोनों जन की जॉब स्टार्ट हो गई, फिर हमने घर ढूंढने का जो काम था वो शुरू कर दिया।
धीरे धीरे मुझे संकल्प के बारे में पता चला। मैंने संकल्प लेकर 108 बार, 11 दिन का संकल्प, 21 दिन का संकल्प, अर्जी लगाने का संकल्प, चोला चढ़ाने का संकल्प, सब कुछ मैं एक एक करके करती गई। और मैं बिल्कुल भी निराश नहीं थी, क्योंकि मुझे पूरा विश्वास था कि एक ना एक दिन मेरी भी प्रभु सुनेंगे, मेरा भी सपना ज़रूर से पूरा होगा। ये विश्वास जब तक आपको नहीं आएगा ना, आपकी कोई भी मनोकामना पूरी नहीं होगी। इसको ही बोलते हैं सरेंडर कर देना। और आज का दिन है, उनकी कृपा से जितने अमाउंट का हम घर देख रहे थे वो छोटा था, उतने ही अमाउंट में हमको बहुत बड़ा घर मिल गया। ये सब प्रभु की कृपा है। तो आप, उनकी कृपा कब आप पे हो जाए ये कोई नहीं जानता। बस आपको उनके श्रद्धा को, जो दामन बोलते हैं ना, उसको पकड़ के रखना है। आपका विश्वास टूटने नहीं देना है, और आपकी जो अनुष्ठान है, जो आपने संकल्प लिया, उसको पूरा करना है। अब आ जाते हैं कि आपको उपाय कौन सा करना है। शुक्ल पक्ष के मंगलवार से आपको ये शुरू करना है। आपने नहा धोकर स्वच्छ कपड़े पहन लेने हैं। संकल्प आपको लेकर, जैसे पाटे पे कपड़ा बिछाकर राम दरबार, हनुमान जी की फ़ोटो, मूर्ति स्थापित करनी है। जल रखना है, प्रसाद, पंचोपचार, षोडोपचार पूजा पद्धति से कर लेनी है। संकल्प लेकर आपने 21 दिन का संकल्प लेना है। आपने सोमवार के दिन ही तुलसी दल लेना है। एक तुलसी दल आपने तोड़नी है। उस पर संकल्प से पहले आपने शहद लेना है और तुलसी दल पे लगाना है। 5 बार लगाना है और हम हंग 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 इस तरह से बोलना है, और वो तुलसी दल हनुमान जी के सामने रखना है। उसके बाद आपने संकल्प लेना है 21 दिन तक का, और आपने 21 दिन 21 माला आपने करनी है। जो मंत्र आपको मैंने पहले बताया, श्री राम जय जय राम, ठीक है। रोज़ आपने 21 माला इसका करना है। उसके बाद आपने 7 हनुमान चालीसा का पाठ करना है। लास्ट में आपने हनुमान अष्टक एक बार करनी है। एक बार आपने हनुमान जी की आरती करनी है। जब आपका ये पहले दिन, ये संकल्प आपका, जब आपकी पूजा पहले दिन की ख़त्म हो जाएगी, तो जो आपने तुलसी दल रखा है शहद लगाकर, वो आपने प्रसाद स्वरूप खा लेना है। जो पानी आपने रखा है वो पानी आपने पी लेना है। और आप देखेंगे कि आपकी जो मनोकामना है, जिस मनोकामना को लेकर आपने किया है, वो आपकी 21 दिन के अंदर अंदर पूरी हो जाएगी। पूरे भाव और विश्वास के साथ आप इसको करिएगा। आपने एक भोजपत्र पे रेड कलर के पेन से सबसे ऊपर स्वास्तिक बनाना है। उसके बाद ओम गंग गणपतये नमः 3 बार लिखकर आपकी जो मनोकामना है, जिस इच्छा के लेकर आप ये उपाय कर रहे हैं, वो आपने लिखनी है बीच में। और लास्ट में आपने ओम रामदूताय नमः, ओम रामदूताय नमः, ओम रामदूताय नमः 3 बार लिखकर, लास्ट में जय श्री राम लिखकर, लास्ट में आपने एक स्वास्तिक वापस से बनाना है। और उसको रोल करके आपने एक शहद की छोटी सी शीशी लेनी, जिसमें शहद हो, और उसमें आपने उसको डालकर रख देना है। बंद करके हनुमान जी के पास रख देनी है। ये पहले दिन आपने करना है। जब आपका 21 दिन पूरा होगा, उस दिन आपने वो जो डिब्बी है आपकी, वो आपने बहते जल में प्रवाहित कर देना है। अगर आसपास आपके बहता जल ना हो, तो हनुमान जी के मंदिर में ले जाकर आपने उसको रख के आ जाना है। ये उपाय आप ज़रूर से करिएगा। आपकी मनोकामना ज़रूर से पूरी होगी। पूरे विश्वास के साथ करिएगा, खुद को सरेंडर करके करिएगा। वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए आप लोगों का तहे दिल से धन्यवाद। वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक ज़रूर से करिएगा। चैनल पे अगर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। कमेंट में प्रभु श्री राम जी का, प्रभु बालाजी का नाम लगाना मत भूलिएगा। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री राम, जय प्रभु बालाजी।